हेलो एवरीवन, वेलकम टू नम्रता एजुकेट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं, अगर आपको 1 से 100 तक के स्क्वायर नंबर्स निकालने हैं तो उसकी सिंपल ट्रिक क्या हो सकती है। 1 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। तो आप स्कूल स्टूडेंट हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पर आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है स्क्वायर नंबर्स निकालने की, बहुत जल्दी वो भी। तो यहाँ पर मैं काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स आपको सॉल्व करवाऊंगी, बाकी आपको भी प्रैक्टिस करते रहना है क्योंकि मैथ्स प्रैक्टिस से ही अच्छी होती है। तो देखो, आपको ये क्या दिख रहा है स्क्रीन पर, स्क्वायर। ये क्या होता है स्क्वायर, हम बचपन से शेप्स पढ़ते आए हैं ना, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सब शेप्स होते हैं। ठीक है, तो ये शेप को क्या बोलते हैं स्क्वायर। स्क्वायर वो शेप होता है जिसकी चारों साइड इक्वल होती है। स्क्वायर की ये चारों साइड, ये वाली, ये 4 साइड होती है, चारों इक्वल होती है। और इसके जो चारों एंगल बनते हैं वो कितने कितने के बनते हैं, 90 के एंगल बनते हैं। चारों साइड इक्वल और चारों एंगल कितने के होते हैं, 90 डिग्री। उसको क्या बोलते हैं हम, स्क्वायर। तो यहाँ पर जैसे स्क्वायर की एक साइड कितनी है, ए है, तो ये चारों साइड कितनी हो जाएगी, ए। तो ये ए में अगर ए का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर नंबर। ये तो हमने स्क्वायर के बारे में एक बेसिक देख लिया। अब हम स्क्वायर नंबर्स निकालना सीखते हैं। तो देखो 1 से 10 तक स्क्वायर तो आपको याद होने चाहिए। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर 2 2 ज़ा 4, 3 का स्क्वायर 3 3 ज़ा 9, 4 का स्क्वायर 4 4 ज़ा 16, 5 का स्क्वायर 5 5 ज़ा 25, 6 का स्क्वायर 6 6 ज़ा 36, 7 का स्क्वायर 7 7 ज़ा 49, 8 का स्क्वायर 8 8 ज़ा 64, 9 का स्क्वायर 9 9 ज़ा 81 और 10 का स्क्वायर 10 10 ज़ा 100। आपको 10 तक की टेबल्स तो आती होगी और तो बेसिक इतना तो आना ही चाहिए। तो अब हम अपनी ट्रिक पर चलते हैं। यहाँ पे 1 to 10 तक के स्क्वायर अच्छे से याद कर लेना। आपको कोई भी 2 डिजिट के नंबर का स्क्वायर निकालना है तो अब वो उसकी ट्रिक हम सीखने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया है 14, मुझे 14 का स्क्वायर चाहिए। किसका स्क्वायर चाहिए, 14 का। तो यहाँ पर इसकी 3 स्टेप्स होती हैं। कितनी स्टेप होगी, 3 स्टेप होगी। 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो इस 16 का 6 यहाँ पर लिखेंगे। 1 सेकेंड स्टेप पर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब इन तीनों का सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दो। 1 में 4 का, 4 में 2 का। 1 4 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 1, ये जो कैरी फॉरवर्ड किया था उस 8 में प्लस कर देंगे इस 1 को, तो कितना हो जाएगा 9। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर कर दो तो 1 1 ज़ा 1, तो 196। इजीली हमारा 14 का स्क्वायर कितना आ गया 196। समझ आया, कितना इजी ट्रिक था। अब हम थोड़ा और फास्ट करेंगे। नेक्स्ट स्क्वायर हम देखते हैं। 27 का स्क्वायर क्या होता है, देखो वही 3 स्टेप्स होंगी। 7 का स्क्वायर बोलो जल्दी से, 49, 7 7 ज़ा 49, 49 का 9 लिखा यहाँ पर। 4 सेकेंड स्टेप पर कैरी फॉरवर्ड हो गया। हम तीनों का मल्टीप्लाई कर दो। 7 2 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28, 28 प्लस 4 कितना होगा 32, 32 का 2 यहाँ लिखा और 3 कैरी फॉरवर्ड कर दिया। अब ये 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 में 3 प्लस किया तो 7, तो 729 हमारा 27 का स्क्वायर हो गया। इजीली, बहुत इजी था ना। एक और एग्जांपल देखो। अब जैसे मुझे करना है 35 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करने की 2 ट्रिक होगी। एक तो जो हम करते आ रहे हैं वही 3 स्टेप वाली, वो देख लेते हैं। 5 5 ज़ा 25, 25 का 5, 2 यहाँ लिखा। 3 5 ज़ा 15, 2 ज़ा 30 प्लस 2, 32 का 2 यहाँ लिखा। 3 3 3 ज़ा 9, 9 और 3 12, तो 12 25 इसका स्क्वायर इजीली आ गया। और फास्ट कर सकते हो आप। इसका एक और ट्रिक बताती हूँ। जिसके भी एंड में 5 हो उसका अगर आपको स्क्वायर करना है तो 5 का स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा 25। 5 का स्क्वायर 25 लिखा। अब 3 के बाद क्या आता है 4, तो 4 3 ज़ा 12, तो 12 25। जिसके भी एंड में 5 हो उसके लिए ट्रिक आप अप्लाई कर सकते हो। और एग्जांपल्स देख लेते हैं। हर एक लाइन में से 10 की लाइन में से हम एक एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे 3 की लाइन में से 35 देख लिया हमने, इसके पहले 27 देखा था, उसके पहले 14 देखा था। 14 27 35 हो गया। अब 4 की लाइन में से बताओ कौन सा स्क्वायर देखें। 4 की लाइन में हम देख लेते हैं 42 का स्क्वायर। ठीक है, वही 3 स्टेप्स। 2 का स्क्वायर 4, कोई कैरी फॉरवर्ड आएगा ही नहीं, नंबर कुछ है ही नहीं। 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 का 6, 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 17, तो 17 64 इसका आंसर हो गया।
अब नेक्स्ट देखो 53 का स्क्वायर हम देख लेते हैं। 53 का स्क्वायर वही 3 स्टेप्स होंगी। 3 का स्क्वायर 9, 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30 का 0, 3 कैरी फॉरवर्ड हो गया। 5 5 ज़ा 25 प्लस 3 कितना हो जाएगा 28। तो 2809 हमारा 53 का स्क्वायर नंबर हो गया। एक और स्क्वायर देख लो। अब हम देखते हैं 66 का स्क्वायर देख लेते हैं। तो सेम वही 3 स्टेप्स आएंगी। 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, तो 36 का 6 लिखा, 3 कैरी फॉरवर्ड हो गया। अब 6 6 और 2 तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 6 ज़ा 36, 36 2 ज़ा कितना होता है 72, 72 में 3 प्लस करेंगे तो 75, 75 का 5 लिखा, 7 आगे कैरी फॉरवर्ड हो गया। 6 6 ज़ा कितना होता है 36, 36 में 7 को अगर प्लस करेंगे तो आएगा 43, तो आंसर हो जाएगा 4356 हमारे 66 का स्क्वायर नंबर। एक और एग्जांपल देख लो। 78 का स्क्वायर क्या होगा 3 स्टेप्स आएंगी। 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, 64 का 4 लिखा, 6 कैरी फॉरवर्ड हो गया। अब 7 8 और 2 का मल्टीप्लाई कर लो। 7 8 ज़ा 56, 56 2 ज़ा कितना होता है 112, 112 में 6 जोड़ेंगे तो 118, 118 का 8 यहाँ लिखेंगे, ये जो 11 है वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब 7 7 ज़ा कितना होता है 49, 49 में अगर 11 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 49 11 60, 6084 हमारा 78 का स्क्वायर नंबर हो गया। एक और एग्जाम्पल देखो 89 का स्क्वायर। यहाँ पर बड़े नंबर का स्क्वायर भी सीख लो, कभी आपको प्रॉब्लम आए तो। देखो यहाँ पर भी सेम वही 3 स्टेप्स होंगे। 9 9 ज़ा क्या होता है 81, 81 का 1 लिखा, 8 कैरी फॉरवर्ड हो गया। 8 9 ज़ा 72, 72 2 ज़ा कितना होता है 144, नहीं आता है तो मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो। 144 में 8 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 152, 152 का हमने 2 यहाँ लिखा और 15 आगे कैरी फॉरवर्ड हो गया। अब 8 8 ज़ा क्या होता है 64, 64 में 15 प्लस करेंगे तो 79, तो 7921 हमारे 89 का स्क्वायर नंबर हो गया। एक और लास्ट देख लो 91 का स्क्वायर देख लो। वही सेम 3 स्टेप्स होंगे। 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 का 8 यहाँ लिखा, 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया। 9 9 ज़ा क्या होता है 81, 81 प्लस 1 82, तो 8281 91 का स्क्वायर नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर मैंने स्टेप बाय स्टेप एक स्क्वायर का लिख दिया है। 16 का स्क्वायर जैसे देखो क्या होगा 256, कैसे आया 3 स्टेप्स थी हमारी। इस तरह से आप कोई भी 2 डिजिट के नंबर का स्क्वायर आराम से निकाल सकते हो। इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है तो वहां जाकर देख सकते हो। वीडियो को लाइक कर लेना, शेयर कर देना सभी के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि मैथ्स का पूरा फाउंडेशन कोर्स आने वाला है और 10th का मैथ्स का पूरा कोर्स आने वाला है। तो इसी तरह से बिल्कुल ईजी एक्सप्लेनेशन के साथ हम पढ़ेंगे। मैथ्स मल्टीप्लीकेशन ट्रिक्स का वीडियो देखना चाहते हो तो स्क्रीन पर वीडियो शो हो रहा है, उस पर जाकर क्लिक कर लो। इसके अलावा हिंदी पढ़ा है हमने, हिंदी की प्लेलिस्ट बनी हुई है। इंग्लिश भी हमने पढ़ा है, 60 डेज का पूरा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कंप्लीट किया है, तो वो भी स्क्रीन पर प्लेलिस्ट शो हो रही है, तो जाकर देख सकते हो। चैनल पर सबकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। आप चैनल विजिट करोगे तो आपको ढूंढने में कोई परेशानी नहीं होगी। इसके अलावा हम स्क्वायर रूट कैसे निकालें, नेक्स्ट वीडियो उसका आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।